बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आ रहे हैं। वो ये है कि आप अपनी हाइब्रिड व्हीकल, खासकर टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं, इनकी जो बैटरी है, जो है एचवी बैटरी, इसको हाइब्रिड बैटरी कहते हैं, उनको कैसे चेक किया जाता है। उसको चेक करने का आपको मैं एक तरीकाकार बताएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। तो ये टेस्ट थोड़ा सा है, इसका हाइब्रिड बैटरी टेस्ट कहते हैं हम इसको। लेकिन यह कि है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही फिजिबल होगा। आप अपनी बैटरी की जो है हेल्थ चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। आपके पास अगर तो ये सॉफ्टवेयर टोयोटा का मौजूद है तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर नहीं है तो आप लॉन्च वगैरह के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेकिन लॉन्च वगैरह में ये होगा कि आपको ग्राफिकल की फॉर्म के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन ये होगा कि आप उसमें भी आप इसको निकाल सकते हैं। लाउंज या कोई भी यूनिवर्सल हो, उसके लिए हमें यह है कि एक टेस्ट है, कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे अप्लाई करनी है, तो किस तरह ये टेस्ट करना है और किस तरह इसका डिफरेंस निकालना है और मैक्सिमम डिफरेंस इन हाइब्रिड बैटरी का क्या होता है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर तो आपने भी ये टेस्ट सीखना है तो मुकम्मल इस वीडियो को देखिएगा, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर एक भी पार्ट आपने स्किप किया तो टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल गलत होंगे और आप बैटरी की हेल्थ चेक नहीं कर सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आ जाना है। आपने लॉन्च लगाया है या ये वाला विम लगाया है तो आपने क्या करना है, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आकर डाटा लिस्ट ओपन करनी है और ये चंद पैरामीटर्स ले लेने हैं। इंजन रेवोल्यूशंस, ठीक है, और स्टेट ऑफ चार्ज ऑल बैटरी। सबसे पहले आपने इस बैटरी को फुल करना है चार्ज, ऑटोमेटिकली इसको चार्ज होने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको ड्रॉप करना है 24.7 तक, ठीक है। और ड्रॉप कैसे करना है, गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है, एसी का लोड डाल देना है, हेडलाइट का लोड डाल देना है और गाड़ी को प्रॉपर जो है ना उसको 24.7 तक ड्रॉप करना है बैटरी को। जैसे ही 24.7 पे बैटरी आ जाएगी, यहाँ पे आपको मीटर के अंदर साइन मिलेगा और बीप मिलेगी कि शिफ्ट टू पी, ये अपने लीवर को शिफ्ट पी पे कर दें, ठीक है। जैसे शिफ्ट पी पे करेंगे उसके बाद इंजन स्टार्ट हो जाएगा और उस दौरान आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास लॉन्च है तो आपने इन बैटरी ब्लॉक्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब 24.7 पे बैटरी आएगी उस वक्त आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको एक फ़ाइल दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। उसके अंदर, उस फाइल के अंदर, इस तरतीब के अंदर जो भी वोल्टेज होंगे वो आपने पुट करने हैं उसके अंदर, और पुट करने के बाद उसका डिफरेंस निकल आएगा और डिफरेंस से आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा सेल कितना वीक है। उसके बारे में मज़ीद अब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, अब इसको बैटरी को डिस्चार्ज होने देंगे नॉर्मल कंडीशन में। जब दोबारा स्टार्ट होगी गाड़ी तो ये बैटरी दोबारा चार्ज होगी। जैसे इंजन ऑफ होगा तो मैं क्या करूँगा, हेडलाइट्स ऑन कर दूँगा, एसी को ऑन कर दूँगा, पावर विंडो नीचे कर दूँगा, पूरा गाड़ी को लोड डाल दूँगा और गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे कर दूँगा, ठीक है। न्यूट्रल पोजीशन पे करने के बाद ही आपकी बैटरी जो है 24.7 तक आएगी, वरना वैसे नहीं आएगी, वरना वो 30-31 के ऊपर दा के दोबारा इंजन ऑन हो जाएगा। जैसे हम इसको करेंगे ड्रॉप, उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आपने उस वक्त का इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तभी आप रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। ये अब दोबारा इंजन स्टार्ट हो गया नॉर्मल मोड के अंदर, तो हम इस बैटरी को चार्ज होने देंगे। इंजन रेवोल्यूशन 0 हो जाएंगे। उस दौरान हमने क्या करना है कि हमने एसी का लोड डाल देना है इसके ऊपर, हेडलाइट का लोड डाल देना है। हेडलाइट का लोड डाल के हमने गाड़ी को न्यूट्रल पोजीशन पे कर देना है। और जैसे हम न्यूट्रल पोजीशन पे करेंगे तो बैटरी के ऊपर लोड आ जाएगा, एचवी बैटरी के ऊपर, और वो कंज्यूम होगी, ठीक है। कंज्यूम होएगी तो हम उसको बाय फोर्स हम बैटरी को ड्रॉप करेंगे 24.7 के ऊपर। देखें ये अब इंजन ऑफ हो गया, ये देखें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे लोड, पावर विंडो हम नीचे कर देते हैं सारे, हेडलाइट हम ऑन कर देंगे, एसी को स्टार्ट कर देंगे और एसी को हमने क्या करना है, फुल लो पे रखना है और ब्लोअर फुल तेज़ कर देना है। सारे शीशे नीचे कर देने ताकि एसी ट्रिप ना हो सके। गाड़ी के ऊपर मैक्सिमम लोड डालना है हमने। लोड डालने के बाद हमने क्या करना है, शिफ्ट लीवर पोजीशन को हमने एन पे ले जाना है। एन पोजीशन पे आ गए और जैसे ही जो हमारी बैटरी ड्रॉप हो जाएगी ना 24.7 या 27.4 तक, तो आपने फ़ौरन जो है ना शिफ्ट लीवर को वापस जो है ना पी पोजीशन पे लेके जाना, वरना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बैटरी ड्रॉप हो जाएगी और सारे लोड आपने इसके ऊपर से ख़त्म कर देने हैं। यहाँ पे हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। और इसकी बैटरी को ड्रॉप है 24.7 या 27.4, कोई भी आप वैल्यू इन दोनों में से ले सकते हैं, ठीक है। इसको ड्रॉप करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने लाइव डाटा के अंदर आ जाना और बैटरी सेल्स को और इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, जो जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं। तो आपने डाटा लिस्ट के अंदर क्या करना है,
कि आपने उसके सेलों के ऊपर आ जाना है। आपको भी दिखाता हूँ। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, 6, 7, 8, ये 14 ब्लॉक है इसके इस वक्त के वोल्टेज की आपने तस्वीर ले लेनी है। इसी तरह तस्वीर लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वोल्टेज जो है, जो मैंने आपको शीट दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस शीट के अंदर आपने डालना है। ठीक है, जब आप इस वोल्टेज को उस शीट के अंदर डालेंगे ना, वो जो शीट जो है इस तरह की है, ये देखें, ये इसी तरह में ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 लिखा हुआ और ये वोल्टेज मैंने डाले हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन वोल्टेज के इस शीट के पीछे एक फार्मूला अटैच है जो कि डिफरेंस निकाल देता है इनका आपस में, दो ब्लॉक्स का आपस में। ठीक है, अब देखें ये जो वोल्टेज वो डाले हैं तो इसकी वैल्यू ये आई है। एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर जितना ये ज़ीरो के करीब रहेगा ना ये ब्लॉक्स का आपस में डिफरेंस, उतने ही ये सेल हेल्थी होंगे, उसके उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है ना, वीक नहीं होंगे। अब ये देखें इसकी एंड लाइफ जो है ना वो 30 है। 30 मसलन 0.30 के ऊपर आ जाए तो लाइट आ जाती होती है गाड़ी के अंदर बैटरी पैक की। और ये देखें ये 0.25 के ऊपर है, इसका मतलब ये चंद देर के बाद या थोड़ी देर के बाद इसके अंदर रहना, कुछ टाइम गुजरने के बाद इसके अंदर ये लाइट आ जानी थी हाइब्रिड बैटरी पैक की। ठीक है, और ये देखें ये 15 है, यानी कि ये 30 मैंने फुल उसकी लाइफ रखी हुई है और 15 का मतलब है उसकी हाफ़ लाइफ है। यानी कि ये वाला जो ब्लॉक है 10 नंबर और 11 नंबर, जो 9 और 10 नंबर जो ब्लॉक है ना, ये अपनी हाफ़ लाइफ गुजार चुके हुए हैं। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक ख़राब है, तो आप उन ब्लॉक्स को वैसे इंडिपेंडेंटली भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये ब्लॉक्स चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप ये ब्लॉक्स चेंज करते हैं तो कुछ देर के बाद दूसरे सेल प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं और चंद ही माह के बाद फिर दोबारा लाइट आ जाती है। तो बेहतर ये है कि पूरे का पूरा आप पैक ही चेंज करवाएँ तो बेहतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरे सेल एक ही लाइफ के होते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे लगे होते हैं, इंस्टॉल हुए होते हैं और एक ही टाइम के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कि वो सब एक साथ मिलकर चल रहे होते हैं। और अगर जब इनके ऊपर इफेक्ट आया है तो बाकी के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो ये देखें जी, ये माइनस में हो या पॉजिटिव में हो, रिज़ल्ट कोई भी निकले आपका 0.30 इसकी लाइफ एंड है और 0.15 इसकी लाइफ हाफ है। और जितना ये ज़ीरो के करीब रहेगा ये उतना ही हेल्दी होगा। जैसे कि ये देखें 0.09 है, ये हाफ लाइफ से भी नीचे है अभी। ठीक है ना, ये 0.12 है, ये अपनी हाफ लाइफ गुजार चुका हुआ है। ठीक है ना, इनमें से इस वक्त जो हेल्थी जो सेल है वो ये वाला, ये ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक नंबर 5 और ब्लॉक नंबर 6। तो इस तरह आपने इसका जो है ना रिज़ल्ट निकालना है।